सफर तमाम हुआ। यही समझ ले, इस बार तो लेने जाऊंगा मैं, लेकिन शादी के बाद वो जहां जाए ना मुझे परवाह नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ आपको। वो वहां नहीं है। तो कहाँ होंगे? अपनी पहली बीवी के पास। लगता है इस बार उस घर से लात मार के निकाले गए हो। जब से आए हो वापसी का नाम ही नहीं ले रहे हो। ये तो बता दो, लात किसकी थी? वो तुम्हारी भाभी बेगम की या तुम्हारी लाडली अनुशे की? नाजो कहाँ है? मजाल है, कभी पलट के पूछ ले। दवा भी खाई बाप ने कि नहीं? वो अनुशे ला गुस्सा करे, लेकिन दवा अपने हाथों से खिलाती है। अगर इतनी अच्छी है ना वो, तो उसी के हाथ से जाके खा लें। यहाँ क्या करने आए हैं? ये इतना बंद समरे कहाँ जा रही है? ऑडिशन है उसका। मैंने तुझे मना। गाड़ी आ गई है, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जाओ, अल्लाह बेहतर करे। रो किसे? कहाँ जा रही है? किसके साथ जा रही है? आराम से लेटा रहे। चल, कमाल साहब हैं, पुराने मेहरबान हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था इसको चांस देने का। बेटियां बाजारों में सजाने के लिए नहीं होती। जाके कभी देख भाभी बेगम ने कैसी तरबियत की अनुषे की। नाश्ता करके ना दवाएं खा लेना। पूरे 2000 की आई हैं। फिर आज मुझे शूटिंग पे भी जाना है। कैसा जमाना आ गया है। कभी मेरी एक एक अदा पे लोग अपनी जान निछावर करते थे, और अब तो तंग आ गई हूं मैं ये रंग बिरंगी कैरेक्टर करते करते। नाश्ता लेकर आती हूँ मैं। अनुशे, अनुशे दरवाजा खोलो। ऐसे दरवाजा बंद करने से हकीकत थोड़ी बदल जाएगी। मेरी बात क्यों नहीं सुन रही तुम? थोड़ी देर उसको अकेला छोड़ दो बेटा। मम्मी अकेली परेशान हो रही होगी वो। अब हर बात हर एक से तो नहीं की जा सकती ना। ये कौन सी इतनी बड़ी बात है जो ड्रामा कर रही है ऐसे? ये तो अच्छा हो गया कि पता चल गया बीवी के पास जाते हैं अपनी। जमाल, अपनी माँ से ऐसी बात करते तुझे शर्म नहीं आई? अनु बाहर नहीं आएगी क्या? चलो जाओ यहाँ से। है अम्मी, अनु बाहर नहीं आएगी? आ जाएगी बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ। अनु के सर में दर्द है? हाँ। फिर जा गोली दे। नहीं, मैंने दे दी है ना गोली। हाँ, तुम मेरे साथ आओ। दरवाजा बंद है, कैसे दे दी? ये बेरुखी के लगन है, अजीब सी उलझन है। ये जलती बुझती ख्वाहिशों का सावन है। हर एक अनु दरवाजा खोलो, देखो मैं चाय लेकर आई हूँ। आखिर क्या पागलपन है अनुशे? आखिर ऐसा क्या अनोखा हो गया है? और तुम्हें अब्बा से कब से इतनी मोहब्बत हो गई? छोड़ो अनुशे, ये सब अब्बा के चक्कर हैं। तुम्हें आखिर इस बात का गम क्यों लग गया है? अनु, तुझे सर दबा दे। अनु देखो मेरे पास 2 चॉकलेट भी है, एक अनु ले ले। अनु गुस्से में है। अच्छा से फिर किससे? दरवाजा नहीं खोलती, बस रोती जाती है। अनु के सर में भी दर्द है, मैं चाय भी लेकर आई, दरवाजा नहीं खोल रही।
क्या मुसीबत है? 2 घंटे अपने कमरे में आराम से नहीं बैठ सकती मैं? रिजा नॉक कर रही थी। उससे हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई है जो मैं अपने दिल से लगा के बैठूं। तुमने तो बड़ी बड़ी बातें अपने दिल में दबाई रखी है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अब कौन सी खास बात आ गई? अनुज सर में दर्द था ना, देखो मैं गोली लेकर आई। दिल के दर्द की दवा है तो वो भी दे दो रिजा। नहीं वो तो नहीं है, अनु के दिल में दर्द है। मेरे दिल में। अम्मा ये कब जाएंगे यहाँ से? तुझे क्या तकलीफ है? मुझसे नहीं होती अब इनकी खिदमतें। सारी मोहब्बत और प्यार अनुषे के लिए और हमारे लिए ये बीमारी और सारी रात नींद नहीं आती। से कहीं जाएं। चुप कर जा। तुझे क्या कहता है? बाप है वो तेरा। अच्छा बाप होने के कौन से फर्ज निभाए उन्होंने? उनके पास तो एक बेटी थी, मेरे पास अपना बाप कभी नहीं था। चला जाएगा। कौन सा हमेशा रहने के लिए आया है? मम्मा आपने ऐसे शख्स से तलाक क्यों न ले ली? गले का हार क्यों बना कर रखा हुआ है? क्या करती मैं तलाक लेके? क्यों? मोहब्बत थी क्या? यही समझ लो। पता नहीं आपने क्या देखा है उनमें। जब मोहब्बत हुई थी तो आगे पीछे कुछ नहीं देखा था। ये बात छुपाई क्यों गई? बताकर भी क्या मिल जाता? अनुषा को शौक तो ना मिलता। तुम्हारे दादा ने भी उसे कभी अपनी बहू तस्लीम नहीं किया। ना तस्लीम करने से क्या फर्क पड़ता है? वो अपने अब्बा से मोहब्बत करती है। जब वो जाते हैं तो उनकी फिक्र करती है, बेचैन होती है। अनवर ने भी तो आने में इतने दिन लगा दिए। तो क्या फर्क पड़ता है? कितने भी दिन लगाए, मुझे अब उनकी कोई फिक्र नहीं। बीवी के पास ही यकीनन बहुत ख्याल रखती होंगी। आप लोग भी मेरी फिक्र ना करें। और ढीठ हो गई मैं। क्या ढूंढ रही है मेरे अंदर? उस अनवर को ढूंढ रही हूँ जो मेरा डांस देखने के लिए सारे स्टेज ड्रामे देखता था। लट्ठे की कड़कड़ाती शलवार कमीज पहने रेडियो प्रोग्राम करने जाया करता था और जो कुछ कमा के लेकर आता था मेरे कदमों में निछावर कर देता था। ना आवाज दे बुमरे रफ्ता को। नाजली, तू भी तो बड़े बड़ों को छोड़कर अनवर तबलची के साथ भागने को तैयार हो गई थी। हाँ? क्या खूबसूरत जवान हुआ करता था तू। तबाह कर लिया तूने अपने आप को। आज तेरी बेटी पूछती है कि मुझे तुझ में क्या नजर आया था। किस्मत देख तो मेरी। तो दूसरी वाली कहती है अब्बा मुझ पे एहसान कर दो, मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ये वाली भी यही कहती। कुत्ता हूँ, न घर का न घाट का। फिक्र मत कर, तू मर गया तो तेरे वारिसों को खबर कर दूंगी और ना आए
तो मैं कफन दफन तो करा ही सकती हूँ। कैसा कड़वा बोलने लगी है नाजली। कितनी मिन्नतें की थी मैंने तेरे बाप की कि सब कुछ छोड़ दो, बस अपनी बहू मान ले, लेकिन नहीं, कहने लगा मुझे तो अपने बेटे के लिए शरीफजादी चाहिए। लो, शरीफजादी तो गई कब्र में और ये रहा बेटा। बड़ा अजीब बाप था तेरा। अपनी गलती को तो घर ले आया और बेटे की गलती। इसीलिए समझाता हूँ नाजो को इस दलदल में ना धकेल। तो और क्या करूं? हाँ, बता दे और क्या करूं? तुझसे तो इतना नहीं हुआ कि दो दो जवान भतीजे एक से निकाह पढ़वा दे। अरे भाभी बेगम मानती हैं कभी? क्यों नहीं मानेंगी? अरे उस अनुषे में क्या लाल लड़े में? वो भी तो तेरा खून है। अरे उसकी बात अलग है, वो उनकी गोदों में पली बड़ी है। तो फिर ठीक है, ये जो कर रही है ना उसे करने दे। अब देखो कितनी प्यारी लग रही है। इधर दिखाओ। कितनी प्यारी लग रही है। अम्मी को दिखाओ। जाओ आराम से। क्या हुआ? मैंने तुम्हें एक लिंक भेजा है व्हाट्सएप पे, देख के ज्वेलरी चूज कर लेना। ज्वेलरी किसके लिए? अपने लिए और किसके लिए? चाचा के आते ही मैं शादी का कह दूंगा। सोच रहा हूँ फर्नीचर भी चेंज करवा लूंगा। एक बार ये हो जाए ना तो उसके बाद कमरे का पेंट करवा दूंगा। क्या ख्याल है? तुम खुद देख लेना जमाल। क्या लड़कियों को तो इतना शौक होता है इन चीजों का। हाँ लेकिन मुझे नहीं है। अच्छा, ज्यादा नखरे नहीं दिखाओ, ठीक है? लिंक देख लो, ज्वेलरी पसंद कर लो। अगर मशवरा करना है तो अम्मी से कर लें। जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ, ये ज्वेलरी खरीदने के पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ऑफिस से लोन लिया। झूठ। माँ के सामने झूठ बोलते हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम इतने खुदगर्ज और बेगैरत होगे, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं भी कहूँ ये बैठे बैठाए इतना रेजा का ख्याल क्यों आ रहा है? तो इसमें गलत क्या है? यतीम खाने भी मुफ्त में नहीं इमदाद से चलते। डूब मरो जमाल, डूब मरो। मैंने उसको अपनी बेटी समझ के पाला है। तो उसका बाप मर गया क्या? शर्म आनी चाहिए थी उसके बाप से पैसे लेते हुए। यानी हम मुआवजा लेंगे उसको पालने का? उस पागल पर खर्च भी तो कर रहे हैं। वो पागल नहीं है। उसको पागल ना समझने वाले पागल हैं। और आपने नहीं लेने पैसे तो ना ले, मैं तो लूंगा। पराई मुसीबत मुफ्त में गले नहीं लगाई जाती। अम्मी तो नाराज ही होगी। अगर मामू ने पैसे भिजवाए रिजा के लिए तो इसमें क्या बुराई है? हम और ज्यादा मोहब्बत करेंगे रिजा से। रिचा से हमारी मोहब्बत पैसे की मरहूम में मिन्नत नहीं है, और पैसों से किसी से मोहब्बत नहीं करवाई जा सकती। पैसे से सब कुछ करवाया जा सकता है अनुषा बीवी, मोहब्बत है। ये तो तुम जैसे ना समझ लोगों के ख्यालात हैं। अच्छा, तो अब मैं ना समझ हो गया। जब फायदे सामने आएंगे ना तो खुद ही एहसास होगा। एक बात तुम याद रखना, इन पैसों से लाई हुई एक भी चीज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो मत करो इस्तेमाल। पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं जाहिल लोग। एक बात मेरी याद रखना तुम ऐसे, मुझे ज्यादा जबान चलाने वाली लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो अपनी बीवियों के इशारों पे चलते हैं, इसलिए मुझे डिक्टेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो जमाल। क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम्हें इस घर में अगर इज्जत से रहना है ना तो ये सवाल मत उठाना। और तुम तो जानती हो इज्जत क्या होती है।
अब इतना परेशान क्यों हो रही हैं? आप ही ने तो उसे घर का बड़ा कहकर सर पे चढ़ा दिया। मैं तो रिचा की वजह से परेशान हूँ। जमाल ने उसे कमाई का जरिया बना लिया। अम्मी आप मामू से कह के मना कर दें। किया था मैंने, कहने लगा सारी जिंदगी मैंने उसके लिए कुछ नहीं किया है, अब करना चाहता हूँ। जमाल ने पता नहीं उसे क्या क्या कहानियां सुनाई। वो शुरू से ही ऐसा, खुद गर्ज। जब तक पैसे आ रहे हैं ना तो ठीक है, जिस दिन पैसे आने बंद हो जाएंगे जमाल रिचा को पागलखाने में जमा करवा देगा। मैं मर गया हूँ क्या? जमाल ऐसा सोचेगा भी ना तो उसकी जान निकाल दूंगा। मैंने कभी रिजा को किसी और की जिम्मेदारी नहीं समझा। वो हमेशा से मेरी जिम्मेदारी थी, मैं उसे मरते दम तक निभाऊंगा। मैं उसे जमाल पर नहीं छोड़ूंगा, ऐसा सोचे भी मत। मेरी तो 2 जिम्मेदारियां थी, वो भी सही से नहीं निभा सकी मैं। अम्मा क्या 1-2 हजार ही तो मांगे हैं। कह तो दिया है नहीं है मेरे पास। क्यों? अभी तो आपको ड्रामे के पैसे मिले थे। तुम्हारे बाप की दवा वगैरह में लग गए। अब क्या सारा सामान बेच के उनकी दवा दारू करेंगी? भेजे उनको यहाँ से, उनका इलाज अब वो करेंगे। नाजो क्यों तंग कर रही हो? आखिर तुम्हें तकलीफ क्या है? हाँ, पहले एक बेटी ने घर से निकाल दिया, अब तुम भी निकाल के कसर पूरी कर लो। अभी कॉल करे उन्हें कहीं यहाँ से ले जाएं। हमारे पास फालतू पैसा नहीं उन पे खर्च करने के लिए। कर रही हूँ कॉल। अभी करे मेरे सामने। इतना तंग करती हो तुम? समी, ये लो। ये क्या है? मेरी कुछ सेविंग्स हैं। तो मैं इसका क्या करूं? मैं चाह रही थी कि अब्बा को किसी अच्छे हॉस्पिटल में दाखिल करवा दो ताकि प्रॉपर चेकअप तो हो जाए। तुम्हें तो बड़ी उनसे नफरत थी। काश मैं उनसे नफरत कर सकती या मोहब्बत कर सकती। यकीनन हमदर्दी कर रही हो। जो भी समझ लो। ये तुमने जमाल को क्यों नहीं दिया? क्योंकि मैं जमाल पे एतबार नहीं करती। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है उस पर एतबार ही नहीं। तुम्हें मुझ पे तंज करके क्या मिलता है? अरे अनुषे, तू है? मेरा नाम भी याद है या तारुफ करवाऊं फिर से? अरे तेरा नाम तो बड़े प्यार से रखा था, तेरी माँ के नाम के साथ मिला के। मैं तो यूं ही समझा कि शायद अनुषे। इतनी ही याद आ रही उसकी तो चले जाएं वापस। वो भी तेरी तरह कड़वाई बोलती है, बस इतना फर्क है कि वो मेरा ख्याल भी करती है कभी कभी। तुझे तो कोई बाप का ख्याल ही नहीं आता। और ये किसका कसूर है? सारे कसूर मेरे ही हैं बेटा। ये बता, ये रोज रोज कौन आता है घर पे? आपसे मतलब? ये हमारा घर है और यहाँ हमारे मेहमान आते हैं। अरे वाह, ऐसे कैसे आते हैं? एक एक को देख लूंगा। मेहमान आते हैं, एक मरतबा मुझे समझ जाने दे। देख लीजिएगा, पहले खुद को तो संभाल लें। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। कौन? अनवर चाचा को लेने आया था। घर यही है ना? वो मालिक मकान कह रहा था क्या? हाँ, घर तो यही है। उनसे कह दें समी लेने आया। कहने से क्या होता है, उनकी टांगों में जान नहीं है, उठा के लेके जाना पड़ेगा। कौन है नाजो? कजिन डियर आए हैं। किसकी बात कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम।
अब्बा के वारिस। वालेकुम अस्सलाम। तो आखिरकार जिठानी साहिबा ने यहाँ का पता दे ही दिया। मुझे जरा जल्दी है। जल्दी किस बात की? आराम से जाइएगा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, अंदर लेटा हुआ है। देखो भैया, जितना दवा दारू हम कर सकते थे ना, वो किया है। अब इससे ज्यादा मेरे बस में नहीं था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भाभी बेगम ने तुम्हें यहाँ का पता क्यों दे दिया? अनुशे आपके लिए परेशान हो रही। उसे भी पता चल गया? क्या फर्क पड़ता है, घर चले, वो आपका इंतजार कर रही है। अरे उसके नाम पे तो ये भागा भागा जाएगा, जैसे जिनकी जान तोते में होती है ना, इसकी अनोशे में है। अरे झूठ बोल रहा है ये, वो तो खुश होती होगी, इस लानती इंसान से जान छूटी। हाँ तो अनवर, तू यहाँ रह के क्या करेगा? वहां जाएगा, ढंग का इलाज तो हो जाएगा ना तेरा। अब मैं तेरा यहाँ पे इलाज करवाऊं या घर चलाऊं? तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा शरबत पानी लेकर आ। इनसे पूछ लें, हमारे घर का पानी इनको हराम न लगे। चाचा मैं बाहर इंतजार करता हूँ। आते जाते रहा करें। मम्मा और मैं तो वैसे भी रिश्तों के लिए तरसते रहते हैं। प्लीज रास्ता दीजिएगा। दे दिया। अनुशे की मंगनी इससे हुई है? नहीं भाई, वो तो बड़ा वाला है। क्यों गई है समी के साथ? वो मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? तुम्हारे चचा की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, इसलिए गई है उसके साथ, सैर सपाटे के लिए नहीं गई। अपॉइंटमेंट थी ना, मर तो नहीं गया था वो? जमाल, क्यों इतना कड़वा बोलते हो? मेरी इजाजत से गई है, तुम्हें क्या तकलीफ है भाई? मेरी मंगेतर है वो, मेरी इजाजत के बगैर वो कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, शादी के बाद ये रूप दिखाना। बेचैन थी, मैंने समी के साथ इसलिए भेजा। तो जानता हूँ उसकी बेचैनी को। चंद दिन अस्पताल में रहना होगा और आप ठीक नहीं हो गए। तुम मेरे लिए परेशान है? मैंने गुस्से में आपको बहुत बुरा भला कह दिया। बेटी के पास तो हक नहीं होता बाप से नफरत करने का। गलती हो गई अब्बा। मुझ पे गुस्सा नहीं आएगा ये जान करके? आप पहले ही बता देते। बदगुमान तो नहीं होती आपसे मैं कि न जाने मेरा बाप किन गलियों में रुलता फिरता है। बच्चों की आंख में माँ बाप के लिए नफरत देखना आसान नहीं होता अनुषी। रिपोर्ट आ गई है, आपकी ट्रीटमेंट कल से शुरू होगी। मैं एक बार इसकी शादी से फारिग हो जाऊं फिर दाखिल हो जाऊंगा, अभी नहीं। चाचा जिद मत करें, आपका मुकम्मल इलाज कराना जरूरी है। सही कह रहा है अब्बा। अरे पिता, मैं एक बार यहाँ दाखिल हो गया तो फिर यहाँ से मेरी मैयत ही निकलेगी। चाहे तुम उसे मेरा वहम समझो या कुछ भी, लेकिन मैं अपनी बच्ची की शादी के बाद ही इलाज शुरू करवाऊंगा। चलें। समी कहाँ गया? आपकी दवाई लेने गया है। अच्छा लड़का है, पता नहीं क्यों मुझे पसंद नहीं करता। कब के घर से निकली हो तुम? ये वक्त है वापस आने का? अम्मी ने बताया नहीं कि अब्बा के पास हूँ। तो मैं मर गया था क्या? मैं नहीं रह जा सकता था? दफ्तर के बाद घर ही वापस आना था ना मुझे। अस्पताल जाने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। तो
समी जा रहा था इसलिए। आज के बाद तुम उसके साथ कहीं नहीं जाओ। मैं तुम्हारी पाबंद नहीं हूँ। ये मत भूलो कि तुम मेरी होने वाली बीवी हो। शादी होने वाली है, गुलामी नहीं। तुम वही करोगी जो मैं कह रहा हूँ। अगर ऐसा है ना तो जाओ किसी और को ढूंढ लो। और तुम्हें किसके सहारे छोड़ो? समी के? इस घटिया बात का क्या मतलब है तुम्हारा? आइंदा वो मुझे तुम्हारे आसपास भी नजर ना आए। अरे क्या कर रहा है जमाल, मेरे साथ थी यार। मेरी नाक के नीचे ये खेल नहीं चलेगा, बता रहा हूं मैं तुम दोनों को, वरना बहुत बुरा होगा। अरे खामखा नाराज हो रहा है। ये पसंद है आपको? मत परेशान, ठीक हो, सब ठीक हो। जिंदगी कितनी अजीब और हैरान कर देने वाली है। कमहार के चक्कर की तरह तकदीर का पहिया घूमता रहता है और मेरे हाथ ऐसे बेहुनर हैं कि कच्ची मिट्टी से आज तक एक ढंग की शक्ल नहीं बना पाए। मैं तो पहले ही मरहले में हार गई। मैं आखिर कैसे जिंदगी गुजारूंगी एक ऐसे शख्स के साथ जिससे एक लम्हे को मेरा दिल नहीं मानता। और तुम्हें किसके सहारे छोड़ा? समी के? वो सारी उम्र मुझ पर शक करेगा। मैं लाख कोशिश भी करूंगी तो उससे वफा नहीं कर पाऊंगी। वो समी के नाम को मेरे लिए ताना ही बनाकर छोड़ेगा। तौबा, इस घर का चक्कर ना लगाओ तो कोई मेरी खबर ही नहीं लेता। ये बैठी हैं मैडम। गायब तो तुम हुई भी हो। हाँ, जिंदगी वाकई में बहुत बदल गई है। खुश हूँ मैं। लगता है उसका प्यार सर चढ़ के बोल रहा है। हाँ ना, तुम्हें पता है नबीला बहुत बदल गया है। उसने अपनी सारी दोस्तियां भी छोड़ दी हैं। अब उसका तमाम वक्त सिर्फ मेरे लिए। फितरत बदलती है क्या? क्या मतलब? इंसान की फितरत नहीं बदलती, चाहे जितने ही पहरे बिठा लो, जितने ही पर्दे डाल लो। लड़कियों से दोस्ती करना उसकी फितरत नहीं, उसकी आदत। खुदा करे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही हो। तुम्हें क्या हो गया अनुषा? लाइफ को एंजॉय करना सीखो। तुम्हारी सोच इतनी नेगेटिव क्यों हो गई? क्या एंजॉय करूं मैं लाइफ को? दुआ कबूल भी हुई है तो जमाल की सूरत में। आधा कसूर वैसे तुम्हारा ही है। हाँ, कसूर का बोझ ही तो उठा रही हूँ। तुम चाहो तो अब भी इनकार कर सकती हो। जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है अनुषा, इसे बोझ की तरह मत गुजारो। माजरत चाहता हूँ भाभी, अगर ज़रा भी हिम्मत होती तो मैं खुद नीचे आता, मजबूरन आपको ऊपर बुलाया। कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो जमाल और समी को कह दिया है कि तुम्हें किसी अच्छे अस्पताल में ले दें। जी भाभी बेगम, अस्पतालों के चक्कर तो वो लगाए जिसको जीने की चाह। मेरा तो चल चलाओ का वक्त है। मौत पर हक है और हर किसी को आनी है। अल्लाह तुम्हें औलाद की खुशियां देखना नसीब करे। इसीलिए आपको जहमत दिए भाभी बेगम। मैं चाहता हूँ कि अनुषा और जमाल का जल्द निकाह हो जाए। चाहती तो मैं भी यही हूँ, मगर मैं सोच रही थी कि तुम सेहतयाब हो जाते तो धूमधाम से इनका निकाह करते थे। अगर जमाल भी यही चाह रहा है तो अगले हफ्ते का कोई दिन मुकर्रर कर लेते। अब्बा, इतनी जल्दी क्या है? मैं क्या भागी चली जा रही हूँ? क्या पता तेरे अंदर जो भाग दौड़ चल रही है मैं देख सकता हूँ।
तू एहसान फरामोश हो सकती है, मैं नहीं। अब्बा आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मेरी ख्वाहिशें, मेरी तमन्ना, क्या ये सब आपके लिए बिल्कुल बेमायने है? अब्बा मैं एक जीती जागती इंसान हूँ। ये तेरा भी फैसला था, मैं क्या कर सकता हूँ? खुद से भाभी के मुझ पर बेशुमार एहसानात, कुछ नहीं हो सकता। अब्बा मैं आपको बता रही हूँ, अगर मैं आपकी बेटी हूं ना तो इन्हें का रोकना होगा। क्यों? किसके लिए? हाँ? ओह, सभी के लिए? आप और जमाल बिल्कुल एक जैसा सोचते हैं, एक जैसी आदतें हैं, बिल्कुल एक जैसे। मैं जानता हूं तू उसे पसंद नहीं करती, तेरा इरादा कुछ और है। सब जानते हैं, फिर भी मुझे उसके पल्ले बांध रहे। और हम दोनों तो कुर्बानी के बकरे बन गए। और कितने हम बेवकूफ हैं कि ये सब होने की इजाजत भी देते हैं। जब भी कोशिश करती हूँ ना कि अपना दिल आपकी तरफ से साफ कर लूं, वही वापस वहीं धकेल देते हैं आप मुझे। अब कुछ नहीं हो सकता अनुषे, क्या हो सकता है? मैंने जबरदस्ती मंगी तो कर ली, लेकिन शादी करने का हौसला नहीं है मुझ में। पागल हो गई है। फैसला करने का इख्तियार कभी भी मेरे पास नहीं था। खुद से भाभी ने जो बेहतर समझा सो किया। ये साया धूप बना, धूप से बना साया, तेरे बगैर जीना मेरा हाँ जैसे बेमार। बहुत अजीब सी शाम है, लग रहा है जैसे किसी के अरमानों का खून होने जा रहा है। इन परिंदों की चीखती हुई आवाज़ें, ये इतने बेकरार क्यों हैं? फिजा के गिर्द तूफान ठहरा है, ठहरा क्यों है? चलता क्यों नहीं? या अल्लाह, ये सारे तूफान हमारे अंदर क्यों उठते हैं? बाहर कुछ तो ऐसा हो कि सब कुछ तहस नहस हो जाए। अनुषे, अनुषे, अरे बात तो सुन ले, कहाँ चली गई? मेरा दिल चाहता है कि मैं इन्हें किसी खैराती अस्पताल में फेंका और फिर उसके बाद साफ मुकर जाऊं कि इस शख्स से मेरा कोई रिश्ता भी है। नाज़दी, जाना, कोई नहीं आता, अब नहीं आएगी। इस शख्स को इतना एहसास भी नहीं होता कि ये अपनी बेटी को आवाज दे रहा है। किसी पता था मुझे, आखिर में कोई पानी पिलाने भी नहीं आएगा। अनुषे, अरे जरा। चिल्लाते रहो, जितना मर्जी चिल्लाते रहो, मैं नहीं आऊंगी। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। जहरा, तुम तो आओगी ना? तुमने तो मरते दम तक मुझसे वफा निभाई थी। मुझे लेने आओगी ना? इंसान को अल्लाह के सामने अपने अमाल के लिए खुद जवाबदेह होना है। अब ये तो नहीं कह सकती कि मेरा बाप शराबी था, जुआरी था, तो सारी जिंदगी अपने फराइज अदा नहीं किए, तो मैं क्यों करूं? जिस इंसान को चचा कहते हुए शर्मिंदगी महसूस करते थे, आज उससे हमदर्दी कर रहे हो। इतनी गलती का एहसास इतनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। और हम कौन होते हैं किसी के अमाल को जज करने वाले? उससे दूर रहा कर।
क्यों जमाल के अपनी गर्दन तोड़वाना चाहती है? आपने अच्छा नहीं किया अब्बा। क्या करूं मैं, मजबूर हूं। और तुम जमाल को नहीं जानती, उसका गुस्सा बहुत तेज है, पता नहीं क्या कर जाए। जमाल की अकल को भी सलाम है। ऐसे कैसे हो सकता है कि उसे यही नहीं पता कि अनुषा इस रिश्ते से खुश नहीं है? उसको तो बस अपनी खुशी से गर्ज है। तारीख कब की रखी? इसी महीने का कह रहा है। अनवर चाहता है कि जल्द से जल्द शादी हो जाए, जमाल भी यही चाहता है। पर तुम बताओ, नबील की शादी कब कर रही हो? इरफान आ जाए तो सोचती हूँ। इरफान से कहो अब मुस्तकिल आ जाए, बहुत कमा लिया। उसकी मर्जी है भाई, मैं क्या कह सकती हूँ। अनुषे, अब्बा की तरफ से आ रही हो? जी। थकी हुई लग रही हो, स्कूल से छुट्टी ले लो ना और आयजा को अपने साथ लगाओ। अकेले क्या क्या करोगी? जाहिर है सारा कुछ इसी ने तो करना है। तुम्हारे कपड़े मैं डिजाइन करूँ। अम्मी आपसे बात करनी थी। हाँ बेटा, कुछ चाहिए? अम्मी ये शादी रोक दें। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, वो तो वैसे ही। बेटे, उन्हीं की ख्वाहिश है, वो अपनी जिंदगी में तुम्हें आबाद देखना चाहते हैं। लेकिन अम्मी मैं अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार नहीं कर पा रही। प्लीज मुझ पे बोझ मत डालें। मैं इनकार तो नहीं कर रही, बस थोड़ा वक्त मांग रही हूँ। प्लीज अम्मी। सफर तमाम